दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी कानूनी जानकारी देने जा रहा हूं और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि मैं जब अखबार में टीवी न्यूज़ चैनल में देखता हूं कि पुलिस ने या दूसरे सरकारी महकमों ने, प्राइवेट कंपनी ने, सरकारी कंपनी ने या अन्य किसी स्थान पर इसी प्रकार की कोई कार्रवाई किसी निर्दोष गरीब नागरिक के साथ होती है तो बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि हर आदमी ऐसे मानव अधिकार उल्लंघन के लिए या अपने मूल अधिकार उल्लंघन के लिए या अपने कानूनी अधिकारों की हक की लड़ाई के लिए आर्टिकल 32 संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में या भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न कोनों से सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर दूर स्थित है और वहां वकीलों की फीस बहुत ज़्यादा है, जो आबादी के बहुत बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर है। ऐसे ही हाई कोर्ट भी सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर जिले की बीच की दूरी करीब 800 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट से भी, जो कि करीब 500 किलोमीटर पड़ता है, उससे भी बहुत ज़्यादा दूर स्थित है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या इस तरह से गरीब अपनी दुख पीड़ा को सहन करने को मजबूर होता रहेगा? तो मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं जिसको बड़ी संख्या में वकील, बल्कि ये अतिरेक ना होगा यदि मैं कहूं कि अधिकांश वकील ये नहीं जानते कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उनको उनका हक मिल सकता है, उनको कानूनी उपचार रिलीफ मिल सकता है जिनका कि मानवाधिकार उल्लंघन किया गया हो। तो मैं आपको बताता हूं कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या भूमिका है, कैसे वो कानूनी तौर पर सशक्त है। तो इसके लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संसद ने बनाया हुआ है। उसकी धारा 30 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट एडिशनल सेशन जज है, यानी कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, उनको विशेष न्यायालय मानवाधिकार का पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ नियत किया हुआ है। साथ ही जो जिला डीजीसी यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल क्रिमिनल हैं, उनको ऐसे न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश शासन ने। ऐसा विशेष न्यायालय मानवाधिकार, ये तकनीकी बिंदु है, टेक्निकल पॉइंट है कि ये जो स्पेशल कोर्ट है ह्यूमन राइट्स का, ये सीधे ही आप वहां पर ह्यूमन राइट वॉयलेशन यानी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को दायर नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको पहले जिस स्थान पर मानवाधिकार उल्लंघन किया गया है, आपके मानवाधिकार का हनन किया गया है, तो उस स्थान का जो थाना
यानी पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन है जिसका क्षेत्राधिकार है वहां पर, उस स्थान पर, तो हर पुलिस थाना किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से संबंधित होता है। तो जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट या यूं कहूं कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा पीड़ित व्यक्ति जिसका कि मानवाधिकार उल्लंघन किया गया है, वो अपने मामले का शिकायत आवेदन पत्र वहां दाखिल कर सकता है लिखित में, और उसके साथ यदि उसके पीड़ित के पास कुछ सबूत हों, जैसे कि उसने अपने मोबाइल से या कोई दूसरे डिवाइस से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की हो, तो उसकी कॉपी एफिडेविट के साथ दाखिल कर सकता है, शपथ पत्र के साथ, या फिर यदि ऐसा कोई लिखित दस्तावेज हो उसके साथ दाखिल करे। और यदि ऐसा कोई सबूत उसके पास नहीं है और कोई ऐसा व्यक्ति गवाह मौजूद है जिसकी उपस्थिति में, जिसके सामने उसके मानवाधिकार उल्लंघन किया गया, तो उस व्यक्ति के बयान को भी एक एफिडेविट पर टाइप करा करके और उसे ओथ कमिश्नर या नोटरी से सत्यापित करा करके अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल कर सकता है। ऐसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को सुनेगा, संबंधित दस्तावेज का परिशीलन करेगा, यानी उसकी ठीक से उसे सुनेगा, समझेगा, और फिर उसके बाद यदि उसका समाधान हो जाता है तो अपना सेटिस्फेक्शन होने पर ऐसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस मामले को विशेष न्यायालय मानवाधिकार यानी कि अपर सत्र न्यायाधीश एडिशनल सेशंस जज फर्स्ट के न्यायालय को सुपुर्द कर देगा, यानी कि फाइल को कमिट कर देगा। फाइल आपकी उस न्यायालय में, अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पहुंच जाएगी और आगे कार्रवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उत्तर प्रदेश में और संभवतः अन्य राज्यों में भी, क्योंकि हमारे देश में न्यायिक प्रणाली लगभग मिलती जुलती है, तो अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी जो इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी तौर पर सशक्त हों, एम्पावर्ड हों, वो उसका संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। यहां एक और बात आपको बता दूं कि केवल क्रिमिनल मामलों में ही मानवाधिकार उल्लंघन का संज्ञान ऐसा न्यायालय नहीं लेता, बल्कि इसके साथ साथ जो सिविल मामले हैं उनमें भी यदि मानवाधिकार उल्लंघन किया हो तो उसका भी संज्ञान ऐसा मानवाधिकार न्यायालय लेता है। जैसे श्रमिक विधि है यानी लेबर लॉज हैं, तो उनके तहत किसी व्यक्ति को नौकरी से मनमाने ढंग से हटा दिया गया हो तो वो भी उसका मानवाधिकार उल्लंघन होता है। तो ऐसी स्थिति में यानी दोनों ही प्रकार के मामले अर्थात सिविल और क्रिमिनल, दोनों ही मामलों में ऐसे विशेष न्यायालय मानवाधिकार को संज्ञान लेकर विधिवत रूप से कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यहां भी एक छोटी सी कानूनी सिस्टम की कमी है जो हर सिस्टम में मैं देखता हूं कुछ ना कुछ होती है, चाहे मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग हो, किसी प्रोफेशन का फील्ड हो, कुछ कमियां होती हैं। तो यहां कमी है इस मामले में प्रक्रिया की, कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जो मानवाधिकार न्यायालय है उसकी प्रक्रिया कानूनी तौर पर विहित नहीं है, यानी कानूनी तौर पर प्रावधानित नहीं है। लेकिन यहां परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय जस्टिस पीएन भगवती ने यह कहा था कि प्रोसीजर्स आर हैंडमेड नॉट द मिस्ट्रेस, यानी प्रक्रिया मामूली चीज है, महत्वपूर्ण बात है सारवान विधि यानी सबस्टेंशियल लॉ, यानी इस मामले में मानवाधिकार उल्लंघन। तो प्रक्रिया ना होने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस मामले में न्यायालय को विधि द्वारा न्याय संगत
और युक्ति युक्त ढंग से अपनी विवेक शक्ति का, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करने का हक होता है और उसके तहत वो उसका प्रयोग करती है। वास्तव में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये जो शक्ति है, ये धारा 30 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में प्रावधानित है, लेकिन ये संविधान में अनुच्छेद 32(3) में संसद ने एक विशेष शक्ति हासिल की थी और उसके तहत ये है कि अनुच्छेद 32(2) तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 तहत माननीय हाई कोर्ट को जो शक्ति प्राप्त है मूल अधिकार उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने की, रिट पिटीशन कार्रवाई जिसे कहते हैं, तो उस तरह की विशिष्ट शक्ति की सहवर्ती शक्ति है, यानी उससे मिलती जुलती ये शक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्राप्त है। तो आप इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे विचार में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी कोई सूचना समझ में ना आई हो, कुछ दिक्कत हो, तो अपना आप प्रश्न लिख के कमेंट में भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उसका एक अच्छा और सक्षम जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवता।